हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू रंजीत क्लासेस। आज हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हम उसके फॉर्मूले को क्लियर करेंगे, फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला किस तरह से बनेगा और उसको याद रखने का तरीका क्या होगा। फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन अटेंड करेंगे और फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला क्या होगा। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था? a1 b1, ये था हमारे पास लीनियर इक्वेशन और दो इक्वेशंस थी हमारे पास, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनाए थे हमने। दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में तो ये सारी वैल्यू 1 हो गई, सेकंड इक्वेशन में ये सारी वैल्यू 2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने आज सॉल्व करना है, उसके फॉर्मूले को पहले हम देखेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूले को हम यहां से शुरू करेंगे लिखना, बी से। कैसे लिखेंगे वो ध्यान देना है। हम लिखेंगे यहां पर b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर b1 और b2। बी से स्टार्ट करा और बी पर ही जाकर खत्म करना है। अब यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले दो टर्म जो आएंगे वो हमारे एक्स के लिए हो जाएंगे, दूसरे जो दो टर्म हो जाएंगे वो हमारे वाई के लिए, फिर इसके बाद अगले दो टर्म होंगे वो हमारे 1 के लिए होंगे। अब ये एक्स वाई और 1 क्या है? एक्स अपॉन जो हमारा फॉर्मूला बनकर के आएगा, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई b1 c2, माइनस का साइन आएगा, b2 c1 इक्वल टू, फिर y आ जाएगा। y में भी क्या करेंगे हम? ये मल्टीप्लाई करेंगे पहले, c1 a2 माइनस c2 a1, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब हम a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो ये था फॉर्मूला हमारे पास जो बनाना है, या इसे याद रखना हो तो याद करो, इसे नहीं याद रहता तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट लिखोगे, बी से स्टार्ट करके बी पर ही एंड करोगे, फिर फर्स्ट टू टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड और फोर्थ वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला बनता है और इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्या है, सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से इसी में वैल्यू पुट करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी, तो हमारे पास ये अपने आप ही टर्म आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और हमने कुछ फॉर्मूले पीछे सीखे थे, वो क्या थे हमारे पास? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमने पीछे किए थे और इनके सबके हमें ग्राफ पेपर पर हमने उनके सॉल्यूशन भी देखे थे, मैनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सब कुछ हमने उसका भी नोट किया था, देखा था हमने। अब हमारे पास जो हमें ध्यान रखनी है बातें, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं एक न्यूमेरिकल वैल्यू का, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी मेथड से। ये तो समझ में आ गया होगा, क्या है, क्लियर हो गया होगा ये, क्योंकि पहले फॉर्मूला क्लियर हो जाए फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के उसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा। जैसे इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। नंबर ज्यादा बड़े हो गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इक्वेशन को क्या करेंगे, जो हमने पीछे फॉर्मेट लिखा था उसी फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 46, 3x प्लस 5y माइनस 74, इसी फॉर्मेट में लिखा था पीछे हमने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या था, मैंने कहा था बी वाली लाइन से शुरू करेंगे। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 3 और 5, फिर आएगा हमारे पास
46, 74, फिर आ रहा था हमारे पास 2, 3, फिर हमारे पास आ रहा था 3 और 5, ये लिखे गए थे। अब हम इसको इस तरह से करेंगे, -3 इंटू 74, ये माइनस मैंने पहले लगा दिया, फिर ये माइनस का साइन, ये माइनस एक और है, माइनस माइनस प्लस आ गया 5 इंटू 46। दूसरा y वाले टर्म को लेंगे इसे, -46 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 74, फिर 1 लिखेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। अब क्या रह गया, अब तो न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना है हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई होने के बाद क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, x अपॉन इसकी जो भी वैल्यू आएगी, 3 4 जा 12, 2 1, 3 7 21 और 1 22, प्लस 5 6 जा 30 0 3, 5 4 जा 20 और 3 23, इक्वल। इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 5 जा 10 और 9, माइनस करेंगे, क्या है 2 9 2 22 और 2 30, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 8। यहां पर क्या आंसर आ जाना चाहिए, 38 और 48 10, और यहां पर आ गया 1, यहां पर सिर्फ 1 आ गया। अब क्या करना है, हमने x और y वाले टर्म्स को बारी बारी से हम 1 के इक्वल रखेंगे, x और y वाले टर्म को कैसे, ध्यान देना, x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया। ऐसे y वाले टर्म को y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, तो y का आंसर भी क्या आ गया 10। हमारे पास दोनों वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर हो गया। तो क्या है, पहले ये क्या था हमारे पास, ये फॉर्मूले का फॉर्मेट था हमारे पास, इस तरह से लिख लेते तो हमें फिर ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आती। और ये याद रखना, जो भी क्वेश्चन इक्वल टू इधर ये सी वैल्यू हमारे पास जो गिवन है, इसको पहले इधर से इधर लेकर के आओगे, फिर हम इसको सॉल्व करने शुरू करेंगे और हमारे पास इसका आंसर फाइंड हो जाता है। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको इधर से इधर ना भी लेकर के हम इसी वैल्यू को लेकर चलें सी को, तो एक बात याद रखना, तो इस 1 की जगह हमें क्या लिखना होगा, -1 लिखना होगा। अगर तुम इसको इधर नहीं लाना चाहते, इस क्वेश्चन को इक्वेशन को इसी तरह से सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेना, क्योंकि जब हम इसको इधर ला रहे थे दोनों के साइन चेंज हुए थे, -1 है। नहीं करना चाहते इस तरह से, इसी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पर ध्यान रखना माइनस का साइन लगा लेना। अब इस माइनस के साइन की अगर प्रॉब्लम है, फिर तुम्हें आगे हो सकता है सोचो कि गलत ना हो जाए कहीं, तो फिर इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज करके तब इसको सिंपल 1 से लेकर सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मेथड हमें समझ में आ गया, क्लियर क्या है, किस तरह से फॉर्मूला था, फॉर्मूला कैसे बना हमारे पास। अब इस क्वेश्चन क्या होंगे हमारे पास पेपर में, क्या ये इसी तरह से सॉल्व करने के लिए आएगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि जब भी तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट है, उसी मेथड से सॉल्व करना। अब किसी की समझ में कौन सा आता है वो उसकी मर्जी है कि कौन से मेथड से वो करना चाहेगा, बट एलिमिनेशन मेथड जो है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें टाइम भी कम होगा और जल्दी सॉल्व होगा और गलती होने के चांस भी कम होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों करें फिर हम, इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जैसे फाइंड वैल्यू के, फाइंड वैल्यू ए एंड बी, इस तरह से जो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन होंगे, तो उनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे होगा वो, अब एक क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3, और दूसरी वैल्यू है 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लीनियर इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए अब हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैंने कहा था 3 फॉर्मूले हमने सीखे थे जब हम ग्राफ बनाना सीख रहे थे, तो उसके फॉर्मूले क्या थे, मेनी सॉल्यूशन,
क्या करना है हमने, मैनी सोल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करना है। अब मैनी सोल्यूशन की जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमारा मैनी सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला था। अब इसमें हम क्वेश्चन गिवन करेगा, मैनी सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, जो भी मेंशन करेगा हमें फॉर्मूला को ही फॉलो करना है और हम इसको सॉल्व करते हैं। हम वैल्यू किस में रखेंगे, सिंगल वेरिएबल का, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, तो a1/a2 ये आ गया, b1/b2 ये हो गई 3/k। क्योंकि यहां पर हमें k नजर आ गया, k की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं, हम c को नहीं लेते क्योंकि सारे के सारे क्या इक्वल का तो साइन है, चाहे हम इसको लेकर सॉल्व करें चाहे हम इसको लेकर सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा दोनों का। तो क्या आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 36, सो k इज इक्वल टू अंडर रूट 36, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6 हो जाएगी। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो इस तरह से हम k की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आसान सा मेथड है और इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और होगा एग्जाम में, चाहे यूटी दो तुम चाहे हाफ ईयरली एग्जाम दो, इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ये बात याद रखनी है, ये नोट कर लेना। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, ये तो सिंगल वेरिएबल फाइंड आउट करना था, हमने सिर्फ k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, एक और वो क्वेश्चन जिसमें दो वेरिएबल गिवन होंगे और हमें उसकी वैल्यू दोनों की फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन कहे। तो क्या करेंगे हम, एक इक्वेशन है हमारे पास 2x 3y इज इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास a माइनस बी x a प्लस बी y और 3a प्लस बी माइनस 2, ये इक्वेशन है। अब हमें यहां पर क्या फाइंड करना होगा, a और b दो वेरिएबल है हमारे पास, हमें दो वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। फाइंड किस कंडीशन के लिए करने हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, यानी कि मैनी सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करना है। तो फिर से फॉर्मूला कौन सा होगा, मैनी सॉल्यूशन के जब हम फाइंड करने बैठेंगे तो क्या फॉर्मूला आता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्योंकि अब दो वेरिएबल है तो इसका मतलब दो इक्वेशन बनेगी, जब भी दो वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशंस बनेगी, सिंगल वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है हमारे पास, ध्यान रखना। अब इसे वैल्यू पुट करते हैं, 2/a माइनस बी 3/a प्लस बी और 7/3a प्लस बी माइनस 2, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ध्यान रखना, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर हम इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, पहले 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी, 2a प्लस बी 3a माइनस बी, क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं तो आंसर आ गया 2a माइनस 3a माइनस 3b माइनस 2b। तो आ गया हमारे पास माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b, माइनस कैंसल a इज इक्वल टू 5b। यहां ये सॉल्व होकर के हमारे पास a की वैल्यू आई 5b। अब हम दूसरी वाली कंडीशन को लेते हैं, वो क्या था, 3/a प्लस बी 7/3a प्लस b माइनस 2। सॉल्व करते हैं, 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7a प्लस b, 3 3 9, 3b 3 3 6, 7a प्लस 7b। लाइक टर्म्स को लेकर सॉल्व करेंगे, 9a माइनस 7a 3b माइनस 7b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 9 7 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0।
2 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनकर आ गई। अब एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी का आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, ध्यान देना, ये जो ए की वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ए इज इक्वल टू 5b पुट इन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0 में पुट करेंगे। और जब इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो a क्या था 5b माइनस 2b माइनस 3, सॉल्व हो गया, कितना आ गया 3b माइनस 3 इक्वल टू 0 है। सो 3b इज इक्वल टू 3, सो b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू 1 आ गई। अभी a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो a कौन था हमारे पास 5b, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 5 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये इसलिए कंप्लीट सॉल्व करके दिखाया हमने क्योंकि यहां पर हमें दो वेरिएबल फाइंड करने थे। तो पहले हमने a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 को लेकर के, फिर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को लेकर के सॉल्व करा। इससे हमारे पास दो इक्वेशंस बन के आएंगी। ये इक्वेशंस होगी नंबर 1 और ये हमारी होगी नंबर 2 इक्वेशंस। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को वही सिंप्लीफाई करेंगे। a की वैल्यू को पुट करा हमने इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करी गई, हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास इस तरह से a और b की वैल्यू को फाइंड करना। ध्यान रखना क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा मैनी सॉल्यूशन, और ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा हमारे पास दो वेरिएबल फाइंड करने हैं a और b, तो वहां पर हमें मैनी सॉल्यूशन के लिए ही सॉल्व करना है और ज्यादातर यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल का साइन है तभी वो सॉल्व हो पाएगा, इक्वल साइन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। तो ये था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमने सीखा, और उसके बाद हमने के वैल्यू या सिंगल वेरिएबल या दो वेरिएबल हमें दे रखे हैं उनको भी हमें कैलकुलेट करना। हमने देखा कि किस तरह से उनको कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे। वो स्टेटमेंट क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम ही मैंने इक्वेशंस बना दी थी, अब फिर मैं कुछ इक्वेशंस बना करके यहाँ पर मैं फिर जो पिछली बार में फ्रैक्शन को लेकर के इक्वेशंस बनाई थी, 2 डिजिट वाले की इक्वेशंस बनाई थी, वो यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं। अब मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मंथली चार्जेस वाला। ये मंथली चार्जेस हॉस्टल वाला है या बुक की कॉस्ट को लेकर के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये कॉस्ट वाले क्वेश्चनों को कैसे करोगे। अब जैसे क्वेश्चन में मेंशन है फिक्स चार्ज रिमेनिंग डिपॉजिट इन द नंबर ऑफ डेज, क्या होगा, एक इसमें हमेशा एक लेट बी फिक्स चार्ज एक्स और पर डे चार्ज वाई हो जाएगा, क्योंकि दो चीजें होंगी। फिक्स चार्ज जैसे टैक्सी वाले क्वेश्चन में फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज था, तो ये फिक्स चार्ज हो गया, और एक पर डे चार्ज, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हॉस्टल की, तो हॉस्टल में जो चार्जेस होंगे वो पर डे के हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो पर डे का चार्ज हो गया वाई और फिक्स चार्ज हमारा हो गया एक्स। तो अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है हमें, टेकन फूड मील्स के लिए चार्जेस करना है उसने। व्हेन अ स्टूडेंट इज टेकन द फूड 20 डेज, अब कितने डेज के लिए लेता है स्टूडेंट फूड, 20 डेज के लिए, तो 20 वाई, तो ये टोटल हो जाएगा, फिक्स ही हो गया, 20 डेज का चार्ज ये हो गया। अब टोटल पे कितना करा है स्टूडेंट ने, 20 डेज का चार्ज पे करा उसने 1000 रुपीज। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, आसान हो गया। अब इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं इसकी, हु टेक द 26 डेज। अब इसने 26 डेज के लिए सिर्फ कितने थे उसके पास 26 डेज, और उसने चार्ज पे करा है 1180 1180। ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और एक्स और वाई फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज दोनों आ जाएंगे हमारे पास आंसर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें या एलिमिनेशन करें, कौन सा मेथड यूज करें। मैं यहां पर ये कहूंगा कि इसको जो तुम्हें आसान लगे उस मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, क्योंकि ये दोनों सेम है, सिंप्लीफाई और आंसर जल्दी आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है और हमारा आसानी से, बाकी जो भी तुम्हें समझ में आएगा, जिस मेथड को तुम आसान समझते हो उसी मेथड से कर लो, बट टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बात याद रखना, टाइम सेव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेपर पूरा नहीं होता।
और उसके बाद ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था टैक्सी चार्जेस वाला, सेम ये हॉस्टल में भी आ गया इसी तरह से, वो हम कर सकते हैं। ये इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम आसानी से। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन तुम खुद करोगे। ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं 10th क्लास 3.5 एक्सरसाइज कर रहा हूं। इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चन को भी मैं फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन को नहीं कर रहा। अब आता है यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूज 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। दो बातें होगी, नंबर ऑफ मार्क्स, अब क्या मार्क्स मिल रहे हैं उसे, मार्क्स कितने हैं, लूज 1 मार्क्स, तो रॉन्ग नंबर ऑफ मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ राइट आंसर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। नंबर ऑफ राइट आंसर x, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y, नंबर ऑफ राइट आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। तो टोटल स्कोर कितना बताया इसने, जो यश है, पहले हम किसके लिए क्वेश्चन में मेंशन किसके लिए करा, पहले यश के लिए। यश को क्या स्कोर मिलेगा, राइट आंसर्स, राइट आंसर के लिए क्या नंबर मिला हमें 3 मार्क्स, तो राइट आंसर के लिए आ गए 3 मार्क्स, और रॉन्ग आंसर के लिए हमें क्या नंबर मिले, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स ऑन ईच, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स उसका जो है कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और टोटल मार्क्स उसको मिलते हैं हमारे पास 40। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। मैं इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूं, 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 40। तो ये आ गया हमारे पास। यहां पर मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया था क्योंकि पता लगे कि लूज हो रहा है। ये आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन बन गई यश के लिए। अब आ गया हमारे पास दूसरा स्टूडेंट कौन है, दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास फॉर ईच। And 4 marks has been awarded for the correct answers. 4 marks correct answers के लिए, for each correct answers, and 2 marks has been deducted for 2 marks. 2 marks deduct हो गए, और स्कोर क्या करना है इसने, each wrong answers had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks has been deducted for each incorrect answers, then yes would have scored 50 marks. ये हमारी सेकंड क्वेश्चन। यश ने 2 तरह के एग्जाम दिए, पहले एग्जाम में उसे 3 राइट के लिए, रॉन्ग के लिए 1 मिला, सेकंड के लिए 4 राइट के लिए और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर देने के लिए उसे मिलते हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस होगी। अब इन दोनों क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास एक्स और वाई का आंसर फाइंड हो जाता है। जो भी मेथड तुम्हें आसान लगे उस मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इससे क्या फाइंड हो जाएंगे, नंबर ऑफ राइट आंसर्स और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, दोनों फाइंड हो गए। बट क्वेश्चन में लास्ट में हो सकता है कि लाइन भी लिखी हो कि एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने अटेंड करें इसने, यश ने, तो टोटल क्वेश्चन कितने अटेंड करे, राइट वाले भी अटेंड करें, रॉन्ग वाले भी अटेंड करें इसने। तो हमें एक्स और वाई दोनों के जो भी आंसर आएगा उनको प्लस करके मेंशन करना होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेंड बाय यश इज, जो भी हमारा आंसर आएगा वो लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे। पहले समझने की भी कोशिश करेंगे और साथ साथ इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। 100 किलोमीटर ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी। 100 किलोमीटर अपार्ट डिस्टेंस, one car start from A and another car start from B. एक कार यहां से स्टार्ट होती है, यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हुई कार, और दूसरी कार यहां से स्टार्ट होती है बी पॉइंट से। अब ये स्टार्ट तो हो गई, अब ये रनिंग पाथ क्या होगा, किस डायरेक्शन को होगा, उस डायरेक्शन से इसको ध्यान रखना है। क्या डायरेक्शन लिखा है इसने, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम द सेम टाइम, एक ही टाइम पर, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करती हैं, और ये भी कौन सी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी।
इस डायरेक्शन में इन्होंने चलना शुरू करा और दूसरी कार ने भी इधर ही डायरेक्शन शुरू करा और ये इस पॉइंट पर जाकर के दोनों मिल जाती है, सेम डायरेक्शन था। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लेट बी स्टेशन ए कार स्पीड x किलोमीटर पर आवर, लेट बी द स्टेशन बी कार स्पीड y किलोमीटर पर आवर। दोनों की कार की स्पीड हमें x और y लटका ली, हमें पता नहीं कार की स्पीड क्या थी। अब A ने यहां से चलना शुरू करा, B ने यहां से चलना शुरू करा और सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं दोनों। अब यहां पर टाइम मेंशन करेगा कि कितने टाइम के बाद ये दोनों कार मिलती हैं एक दूसरे के साथ। इधर कार ट्रेवल द सेम डायरेक्शन स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर, आफ्टर 5 आवर, आफ्टर 5 आवर ए का डिस्टेंस क्या होगा और बी का डिस्टेंस क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आफ्टर 5 आवर, स्टेशन एज कार, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5x। इसी तरह से स्टेशन बीस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5y, दोनों का डिस्टेंस आ गया। अब डिस्टेंस को देखते हैं, यहां पर ए ने जो डिस्टेंस कवर करा वो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कवर करा, बी ने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर करा। बट क्वेश्चन है हमें स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच का डिस्टेंस गिवन 100 किलो। तो क्या करेंगे, जो ए ने डिस्टेंस कवर करा और जो बी ने डिस्टेंस कवर करा है, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा 100। तो इस तरह से अब हम इन दोनों को कैसे लिखेंगे, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस आएगा, माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब यहां पर ये लिखा गया, अब कॉमन निकल जाएगा इसमें से, इसको कॉमन करके इक्वेशन को छोटा कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आती है, समझ आ गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड सिचुएशन है। अब क्या करा, सेकंड सिचुएशन में ये जो कार थी और यहां पर ये जो कार है सेम, ये अब अपोजिट डायरेक्शन में रन करना शुरू कर देते हैं और एक पॉइंट पर जाकर मीट करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब ये स्टार्ट करते हैं चलना, ये क्या था, कौन सी डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। और अब हम बना रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन का आफ्टर 1 आवर। आफ्टर, अब यहां पर टाइम कितना है, कितने टाइम के बाद दोनों मीट कर रहे हैं, आफ्टर 1 आवर। सेम डायरेक्शन में गए थे तो ये आ गया, अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं आफ्टर 1 आवर। फिर से स्टेशन एज कार, डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस किलोमीटर आ जाएगा। और स्टेशन 20 कार कितना आ जाएगा 1y हो जाएगा किलोमीटर। अब इक्वेशन क्या बनेगी, कार ए ने यहां डायग्राम से देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर करा, बी ने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर करा, तो ये यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 100। तो इसका मतलब दोनों के डिस्टेंस को प्लस करें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गया। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड, जो भी तुम्हें ठीक लगता है मेथड, उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, किस तरह से ये हमने इक्वेशंस बनाई और इसमें क्या बताया गया था। हमें सिर्फ डिस्टेंस स्टेशन ए और स्टेशन बी का दे रखा था, इसलिए हमने जब सेम डायरेक्शन था ए के डिस्टेंस में से बी के डिस्टेंस को माइनस कर तो 100 आ गया। जब अपोजिट डायरेक्शन में जब रन कर रहे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, इसलिए यहां पर प्लस और यहां पर माइनस किया गया। तो ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से करने की कोशिश करोगे तो ये हमारे जो स्टेटमेंट क्वेश्चन थे ये हमारे कंप्लीट होते हैं और इनको पूरा सॉल्व करोगे हो जाएगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन करते हुए प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को, जो भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वो जो प्रॉब्लम होगी तुम्हारी उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, ताकि कोई भी जब
तुम इसको देख रहे हो और इससे अपनी तैयारी करते हो, तो मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम रह जाए तुम्हारी। तो कोई भी प्रॉब्लम इनको सॉल्व करते हुए तुम्हारे पास आती है तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये 3.5 एक्सरसाइज जो थी लमसम कंप्लीट हो जाती है। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए मैंने। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक्स।